हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ज्योग्राफी शुरू करें उसके पहले आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। शुरू करते हैं। वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। देखिए, जर्मनी के एक वैज्ञानिक हैं, जर्मनी के, उनका नाम है अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर महोदय पृथ्वी की संरचना पे काफ़ी खोजबीन किए और वर्तमान स्थिति को देख करके उन्होंने ये अनुमान लगाया कि पृथ्वी में स्थल खंड का विभाजन कैसे हुआ। स्थल खंड का विभाजन हुआ और विभाजन का जो उन्होंने आधार बताया, गुरुत्वीय बल, ज्वारीय बल को उन्होंने कारण बताया और उन्होंने ये बताया कि पृथ्वी पहले किस तरह से थी और बाद में किस तरह से हो गया। यानी कि जो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत है उसे वेगनर ने 1912 में बताया था। 1912 में वेगनर महोदय ने बताया था कि पृथ्वी पर महाद्वीपीय प्रवाह कैसे हुआ। एक समय में पैंजिया और पैंथालासा नामक स्थलखंड और महासागरीय खंड था। ये जो पृथ्वी है ये स्थलखंड, इसे बोलते थे पैंजिया, और ये जो समुद्र का भाग है इसे बोलते थे पैंथालासा। ध्यान रहे कि 71.8% जल है पृथ्वी पर और 28.2% स्थलखंड है। कई जगह आपको मिलेगा 71 और 29 का अनुपात मिलेगा, तो ये भी गलत नहीं है क्योंकि ये सामान्य किताबों में मिलेगा और आयोग भी 29 और 71 मांगता है। लेकिन NCERT में आपको 71.8 जल और 28.2 स्थलखंड के बारे में चर्चा मिलती है। वेगनर महोदय ने बताया कि पैंजिया गुरुत्वाकर्षण बल और ज्वारीय बल के कारण विभाजित होती चली गई और एक समय के बाद कार्बोनिफेरस काल तक तो जो वर्तमान स्थिति है ऐसे थी पृथ्वी। उसके बाद में कार्बोनिफेरस से लेकर के और ट्रियासिक काल तक ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में विभाजित हो गई। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में विभाजित हो गई। अब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड को जानना है तो आप इसको 1/2 कर दीजिए। अब उत्तर के भाग को कह दीजिए अंगारा लैंड और दक्षिण के भाग को कह दीजिए गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में विभाजित हो गया
और ट्रियासिक काल से लेकर के जुरैसिक काल तक इसके कई टुकड़े हो गए, इसके कई टुकड़े हो गए। और ये अलग अलग महाद्वीपों में विभाजित हो गया। कैसे? जब पृथ्वी का ये दो भाग हुआ तो एक भाग तो आ गया उत्तर में और एक भाग आ गया दक्षिण में। फिर जब इसका विभाजन हुआ, ये पानी है, जहाँ स्थल नहीं वहाँ पानी। उसके बाद में फिर उत्तर का यानी कि अंगारालैंड का जब विभाजन हुआ तो आया क्या? उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया, ग्रीनलैंड। और जब दक्षिण का विभाजन हुआ तो दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप, मेडागास्कर, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, यानी इतना विभाजन हुआ। अब उसके बाद में फिर ये अपने स्वरूप में आने लगा। अपने स्वरूप में कैसे आया? क्रम देख रहे हैं आप। पहले पैंजिया और पैंथालासा दो नामक स्थान, पैंथालासा, पैंजिया, पैंजिया स्थलखंड और पैंथालासा जो है वो महासागरीय भाग था। इसका विभाजन दो भागों में हुआ, अंगारालैंड और गोंडवानालैंड। अंगारालैंड और गोंडवानालैंड दो अलग हो गए और बीच में हो गया टेथिस सागर। टेथिस सागर का नाम अभी सुनेंगे, इसके ऊपर अब तो हिमालय आ गया है। फिर अंगारालैंड का विभाजन होता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ग्रीनलैंड महाद्वीप और यूरेशिया। यूरेशिया का विभाजन भी आगे होगा यूरोप और एशिया के रूप में। उसके बाद में दक्षिण का जो गोंडवानालैंड का विभाजन हुआ, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप, मेडागास्कर, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अब इनके विभाजन के स्वरूप में वर्तमान जो स्वरूप आया, वेगनर बताते हैं कि वर्तमान स्वरूप को अगर अब जोड़ा जाए, जैसे अब वर्तमान स्वरूप जो आया कि वेगनर का कहना है कि ये जो पार्ट है, ये यूरोप, ये हो गया आपका भूमध्य सागर, ये यूरोप हो गया, यहाँ पे जो है यूराल पर्वत श्रृंखला है और फिर वोल्गा नदी है, कैस्पियन सागर यहाँ पे है। ये यूरेशिया हो गया और ये हिमालय हो गया, ये भारतीय प्लेट, ये मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और जो है अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। वेगनर का कहना है कि जो साक्ष्य यहाँ मिलते हैं वो साक्ष्य यहाँ मिलते हैं, जो साक्ष्य यहाँ मिलते हैं वो साक्ष्य यहाँ मिलते हैं, जो साक्ष्य यहाँ मिलते हैं वो साक्ष्य यहाँ मिलते हैं। और अगर इन दोनों को चिपका दिया जाए तो ये एक सटीक
भाव में बैठ जाएंगे। इसे कहा जाता है साम्य स्थापना, जिग सा फिट। ये संकल्पना जो है वेगनर ने दिया। उन्होंने यही बात ऊपर बताया कि जो उत्तरी अमेरिका है वो यूरोप से लग सकता है, ग्रीनलैंड वहाँ सेट हो सकता है, ये जो अरेबिया जो प्रायद्वीप है ये मेरा सोमालिया वाले जो पार्ट है हार्न ऑफ अफ्रीका में सेट हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया बंगाल के खाड़ी में सेट हो सकता है, भारत और मेडागास्कर के बीच में सेट हो सकता है। तो ये सॉरी, ये बातें वेगनर महोदय ने बताया। उन्होंने ये भी बात बताई कि वेगनर के इन्होंने 4 से 5 पॉइंट भी दिए हैं। तो जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा 1912 में सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। इसे जिग्साफिट या भौगोलिक एकरूपता के रूप में जाना जाता है। वेगनर का प्रमाण जो ये है कि आंध्र महासागर, ये जो महासागर है इसे आंध्र महासागर, अटलांटिक महासागर के नाम से जाना जाता है, या यस आकार का महासागर भी कहा जाता है। उन्होंने कहा दोनों तट पे भौगोलिक एकरूपता पाया जाता है। भौगोलिक एकरूपता, यहाँ का स्थिति, यहाँ की स्थिति समान है। आगे बताया इन्होंने नंबर 2 कि आंध्र महासागर दोनों तट पर पर्वत क्रमों की समानता है। इन्होंने ये बताया कि जो दोनों के किनारे हैं, ये किनारे जो हैं इनकी समानता पाई जाती है, मिट्टी की समानता है, पर्वत की समानता है, और इन सब चीज़ों को पाया जाता है। एक वनस्पति है ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति है जो भारत में, दक्षिण अफ्रीका में, देखिए भारत, दक्षिण अफ्रीका, फाकलैंड यहाँ पे पाया जाता है। इसके नीचे, इसके एकदम जस्ट नीचे दक्षिण अमेरिका है, यहाँ पे है फाकलैंड, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका यहाँ पे पाया जाता है। इन्होंने कहा कि ये जब जुड़े हुए थे तब ये पार्ट जो है ये पार्ट एक साथ जुड़े थे, और इस वनस्पति को जब ये अलग अलग जाने लगे तो ये वनस्पतियाँ टूट करके जहाँ जहाँ जो टुकड़ा गया उस पर चली गई, और ये वनस्पति प्रमाण हैं कि ये पहले जुड़े हुए थे, बाद में बटा। टिलाइट अवसादी चट्टान भी इन्होंने बताया। इन्होंने कहा कि कई जगह टिलाइट जो चट्टान है इसे हिमानी निक्षेप निर्मित मैदान माना जाता है, कि एक ऐसा बर्फ़ का चट्टान था कि जो पहले एक ही जगह पाया जा सकता था, कि वर्तमान में अगर कश्मीर में पाया जाता है तो कश्मीर पाया जाएगा, लखनऊ में नहीं पाया जाएगा, लेकिन अगर वो बात लखनऊ पाई जाती है मतलब वो कभी उसका पार्ट रहा होगा। ऐसा इन्होंने सिद्धांत दिया कि टिलाइट अवसादी चट्टान जो है ये भी कई जगह पाए गए हैं, और वो पहले एक जगह थे, बाद में अलग अलग हो गए, तो इसलिए वो अलग अलग पहुंच गए। वेगनर महोदय के ये सिद्धांत तो बेहतर थे। इन्होंने और बातें बताई कि जब गोंडवाना लैंड जो है विभाजित हुआ, तो गोंडवाना लैंड विभाजित हुआ, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और इसको लेकर के। अंगारा लैंड विभाजित हुआ तो यूरोप, एशिया, ग्रीनलैंड और उत्तरी अमेरिका में विभाजित हुआ, और धीरे धीरे ये सब जैसे जैसे विकसित होते गए उसी तरह का फिर अलग अलग सागर का निर्माण हुआ। लेकिन वेगनर महोदय के बातों को उपयुक्त नहीं माना गया। कई साक्ष्यों में, कई सर्च में, अनुसंधान में इनके सिद्धांत को स्वीकार किया गया, लेकिन इनमें कमियां ये बताई गई कि इन्होंने दिशा और तिथि पर अच्छी तरह प्रकाश नहीं डाला है। अब कार्बोनिफेरस काल बताते हैं। कार्बोनिफेरस काल इन्होंने बताया। अब कार्बोनिफेरस काल से ट्रियासिक काल, ये करोड़ों साल की बात हो गई। अब करोड़ों साल के बीच में कह दो, हम कहते हैं कि एक इंसान मर गया है, उसकी उम्र 1 से लेकर के 100 के बीच में थी,
ये कौन सी बात हुई, ये तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए इनकी आलोचना भी किया गया कि इन्होंने अच्छी तरह से दिशा और तिथि पर प्रकाश नहीं डाला है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। अब प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत देखिए, वेगनर महोदय ने इन्होंने विस्थापन सिद्धांत बताया। कब बताया? 1912 में। अब आगे चल करके हैरी हेस महोदय 1962 में हैरी हेस महोदय ने बताया कि प्लेट विवर्तनिकी के कारण ये जितने द्वीपें खंड ये सब मिलते हैं, ये प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के तहत है। और इसकी वैज्ञानिक व्याख्या, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की जो वैज्ञानिक व्याख्या है, इसका श्रेय दिया जाता है W.J. मॉर्गन को। इन्होंने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या किया था। इन्होंने बताया कि महाद्वीपीय प्रवाह, समुद्र तल प्रसारण, महाद्वीपीय प्रवाह, समुद्र तल प्रसारण, ध्रुवीय परिभ्रमण, ध्रुवीय परिभ्रमण, द्वीपीय चाप तथा महासागरीय कटक। सागरीय कटक, इन सभी स्थितियों पे और सभी प्रकार के जितने भी वर्तमान में स्वरूप दिख रहा है, इन सब का कारण प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है। यानी प्लेट विवर्तनिकी की वजह से कई बार समुद्र तल का प्रसार होता है, महाद्वीपों का निर्माण होता है, ध्रुवीय परिभ्रमण होता है, द्वीपचाप का निर्माण होता है, महासागरीय कटक बनते हैं। इन्होंने ये सब चीज़ें बना करके और बताया भी कि कैसे, और विकल्प भी दिया और साक्ष्य भी दिया, जिनको वर्तमान रूप में देखा भी जा सकता है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का जो स्वभाव है और प्रवाह, इसके संबंधित अध्ययन को प्लेट विवर्तनिकी कहा जाता है। हैरी हेस ने 1962 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसका वैज्ञानिक व्याख्या W.J. मॉर्गन के द्वारा किया गया। यह सिद्धांत महाद्वीपीय प्रवाह, समुद्र तल प्रसारण और ध्रुवीय परिभ्रमण, द्वीपीय चाप और महासागरीय कटक पर प्रकाश डालता है। प्लेट विवर्तनिकी के आधार पे ही ये माना जाता है कि ऐसे आधार आकार का संचय और निर्माण होता है। इन्होंने बताया कि दुर्बलता मंडल पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में यह गतिशील है। इन्होंने बताया कि पृथ्वी का जो दुर्बल मंडल है, उसी पर समुद्र यानी कि महासागर और महाद्वीप दोनों विद्यमान हैं और क्षैतिज रूप से प्रवाहमान हैं। हैरी हेस महोदय और मॉर्गन महोदय ने बताया। नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, इन्होंने बताया कि पृथ्वी पर 100 प्लेटें हैं, लेकिन वर्तमान में जो प्लेटें खोजी गई हैं उसमें 7 बड़े और 20 छोटी प्लेटें हैं जो अभी तक खोजा गया है। अभी तक खोजा गया है। अब 7 बड़े प्लेटें, ये प्लेटों के जो किनारा है
उसी किनारे पर भूकंपीय घटनाएं, ज्वालामुखीय घटनाएं और विवर्तनिकीय घटनाएं होती हैं। ये 7 बड़े प्लेटें कौन कौन सी हैं? नंबर 1, उत्तरी अमेरिका। नंबर 2, दक्षिणी अमेरिका। नंबर 3, यूरेशिया। नंबर 4, अफ्रीका। नंबर 5, इंडो ऑस्ट्रेलिया। नंबर 6, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागरीय प्लेट। और नंबर 7, अंटार्कटिक प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट। यानी ये जो 7 बड़े जो है प्लेटें हैं, इन्हीं के आधारों पर अलग अलग महाद्वीप का संचय हो गया या महासागर का। अब इसका विकास कैसे हुआ, उसके पहले कुछ छोटी प्लेटें जान लीजिए। कुछ प्रमुख छोटी प्लेटें, जैसे नजका प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलीपीन प्लेट, मेडागास्कर प्लेट। यानी ऐसे करके 20 छोटी प्लेटें हैं, जिनमें से ये कुछ प्रमुख प्लेटें हैं। तो इसकी चर्चा हैरी हेस महोदय के सिद्धांत के आधार पर किया गया। अब इसमें से कैसे सागर का निर्माण हुआ, कैसे महासागर का निर्माण हुआ, और किस प्रकार की स्थिति का प्लेट विवर्तनिकी का जो सिद्धांत था, उसके आधार पे 3 वैज्ञानिक पद्धतियां थीं। अपसारी, अपसारी, अभिसारी और क्षैतिज। और इन्हीं आधारों पे समुद्र का और अन्य प्रकार की जो गतिविधियां वर्तमान में बनी हैं, वो इन्हीं के देन है, प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत का देन है। अब प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अंतर्गत 3 तरह की प्लेटों का निर्माण होता है। एक है विनाशकारी प्लेट किनारा, रचनात्मक प्लेट किनारा और संरक्षी प्लेट किनारा। अब इस तरह से कैसे होगा? विनाशकारी प्लेट किनारा क्या होता है? मान लीजिए 2 प्लेट है, 1 और 2 प्लेट। जब ये प्लेट इधर से जाएगी और एक इधर से आएगी, तो एक दिन ये आ करके दोनों लड़ेंगी ठपाक से, और जब लड़ेंगी तो आवाज़ होगी। आवाज़ होगा तो कुछ टूटेगा फूटेगा, या तो टूटेगा या तो फूटेगा या तो उठेगा, कुछ ना कुछ होगा। तो यहाँ पे नुकसान होगा। इसके वजह से जब लड़ेंगे आपस में, तब एक का विनाश होगा और एक किसी न किसी तरह से भूकंप, अन्य दुर्घटनाओं का शिकार होगा। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? इसमें 3 तरह के होंगे। नंबर 1, महाद्वीप और महाद्वीप लड़ सकते हैं आपस में। नंबर 2, महासागरीय
महासागरीय प्लेट और महासागरीय प्लेट लड़ सकते हैं। नंबर 3, महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट लड़ सकते हैं। लड़ सकते हैं। अब जब भी ये लड़ेंगे तो कुछ ना कुछ वहाँ होगा। तो एक एक का एग्जाम्पल लेते हैं। महाद्वीप का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो महाद्वीपीय का जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल जो है आप लेंगे यूरेशिया प्लेट। और दूसरे में इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट। अब ये इन दोनों के टकराने से क्या हुआ कि यहां पे एक सागर था, टेथिस सागर। वो समाप्त हो गया और भारतीय प्लेट यूरेशियाई प्लेट के नीचे धंसने लगी। जब धंसने लगी तो एक समय के पास में जब कोई प्लेट अब मान लीजिए कि एक प्लेट ये आ रही है, जो प्लेट हल्की होगी वो ऊपर रहेगी, वो भारी प्लेट नीचे धंस जाएगी। एक प्लेट ये आई और एक प्लेट ये है। अब ये प्लेट जा रही है इधर इसके नीचे। जब नीचे जाएगी तो एक समय आएगा फिर यहाँ पिघलने लगेगी। पिघल करके फिर यहाँ पे लावा की तरह उठेगी और फिर यहाँ ज्वालामुखी का उद्गार होगा। क्योंकि ऊपर जितना कुछ चल रहा है, छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह दम शरीरा, ये जितनी बातें बताई गई हैं वो सब यहाँ भी लागू होता है, वो सब इस कण में भी होता है। ये एक बार जाएंगे फिर अंदर पिघल करके फिर लावा बन करके फिर ऊपर आएंगे। तो ये प्रक्रिया जो है निरंतर चलती रहती है, निरंतर चलने वाली ये प्रक्रिया है। तो क्या हुआ कि यूरेशियाई प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट जब आपस में टकराए तो टेथिस सागर जो है, पहले सागर हुआ करता था, वो समाप्त हो गया। कैसे? अब भारत जो है, ये भारत था, इधर से जा रहा था, भारत भी पानी इधर पूरा, ऑस्ट्रेलिया एक ही प्लेट है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ पे भारत है, बीच में समुद्र है, लेकिन प्लेट यहाँ पे पतला है। तो ये जब जाता रहा जैसे, और ऊपर से यूरेशिया आता रहा, तो यूरेशियाई प्लेट के पास में टेथिस सागर जो था, टेथिस सागर का ही पार्ट थोड़ा सा भूमध्य सागर वर्तमान में है। जो वर्तमान का भूमध्य सागर देख रहे हैं वो टेथिस सागर का अवशिष्ट है थोड़ा सा। यहाँ पे टेथिस सागर खत्म हो गया और इसके जैसे नीचे जाने लगा तो धीरे धीरे हिमालय का निर्माण होने लगा। पहले बृहद हिमालय का निर्माण हुआ, इसका बृहद हिमालय, फिर लघु और मध्य हिमालय का निर्माण हुआ और अब शिवालिक का निर्माण हो रहा है। यानी अभी भी ये प्रक्रिया चल रही है। तो जो महाद्वीपीय प्लेट टकराते हैं तो वहाँ पर फोल्डेड माउंटेन का निर्माण होता है और महासागरीय प्लेट जब टकराएंगे तब भी ज्वालामुखी या अन्य द्वीप का किसी न किसी का निर्माण ही होगा। और महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट जब टकराएंगे, जैसे अब ये यूरेशियाई प्लेट है, ये यूरेशियाई प्लेट है और ये प्रशांत महासागर प्लेट है, प्रशांत महासागर प्लेट। अब इधर से यूरेशियाई जा रहा है, इधर से महासागर आ रहा है, तो यहाँ पे रिंग ऑफ फायर का निर्माण हुआ।
रिंग ऑफ फायर का निर्माण हुआ। और दूसरा एक और, प्रशांत महासागर, जैसे अब ये स्थलखंड हो गया, लेकिन इधर भी प्रशांत महासागर है, इधर भी प्रशांत महासागर, ये इधर जा रहे हैं, प्रशांत महासागर इधर जा रहा है, तो उत्तरी अमेरिका और प्रशांत महासागर का निर्माण, और फिर दक्षिणी अमेरिका प्रशांत महासागर ये टकराए, तो यहाँ पे क्या हुआ, रॉकी पर्वतमाला का निर्माण हुआ। रॉकी पर्वतमाला का निर्माण हुआ उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में, और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में हुआ एंडीज पर्वतमाला का निर्माण। एंडीज पर्वतमाला का निर्माण हुआ यहाँ पर, और यूरेशिया के किनारे रिंग ऑफ फायर का निर्माण हुआ। यानी महाद्वीपीय और महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट, यानी कि विनाशकारी प्लेट, यानी कि अभिसारित प्लेट, जो मोड़दार पर्वतों का निर्माण रॉकी और एंडीज का निर्माण किया, लड़ने पर क्षति होगी, नुकसान होगा, विनाश होगा, इसीलिए इसे विनाशकारी प्लेट के नाम से जाना जाता है। अगला है रचनात्मक प्लेट। रचनात्मक का मतलब होता है कुछ ना कुछ विकास होना, कुछ नया होना, और रचनात्मक प्लेट है तो जाहिर सी बात है विनाश होगा नहीं। तो ऐसा क्या है भाई, काहे विनाश नहीं होगा, होना चाहिए। तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब टकराएंगे नहीं तो विनाश होगा नहीं। अब मान लीजिए एक प्लेट ये है और एक प्लेट है ये। अब रचनात्मक प्लेट किनारा चल रहा है, तो ये इधर जाएंगे, ये इधर जाएंगे, और जैसे जैसे दूर होते जाएंगे यहाँ पे कुछ ना कुछ निर्माण होगा। तो क्या हुआ, अब ये अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका जा रहा है इधर, और दक्षिण अमेरिका है ये जा रहा है इधर, उत्तरी अमेरिका इधर जा रहा है, यूरेशिया इधर जा रहा है। तो यहाँ पे एक अटलांटिक महासागर का निर्माण हो रहा है, ये बेल्ट। ये साकार का निर्माण जो है हुआ। अब ये महासागर जो है इसे आंध्र महासागर भी कहा जाता है, इसे अटलांटिक महासागर भी कहा जाता है, इसे यस आकार का महासागर भी कहा जाता है, और इस महासागर के अंदर अब अंदर से लावा फूट करके ऊपर आ रहे, तो धीरे धीरे अब कुछ चोटियां दिखने लगी हैं। इसे कहा जाता है महासागरीय कटक। और ये हो सकता है कि 1,000, 10-20 करोड़ साल, 10-20 करोड़ नहीं, 10-20 साल में यहाँ पे छोटे छोटे जो द्वीप अभी दिख रहे हैं वो बड़े बड़े स्थान के रूप में परिवर्तित हो जाएं। समय लगेगा लेकिन संभव है। तो एक रचनात्मक यानी विकास हो रहा है यहाँ पे, कुछ ना कुछ रचनात्मक, कुछ ना कुछ क्रियाएं हो रही हैं। और जैसे जैसे यहाँ पे भारत बढ़ता गया ऊपर, यहाँ हिंद महासागर बना, यहाँ पे अटलांटिक महासागर बन गया, और दक्षिण में बढ़ते गए तो जैसे अंटार्कटिका दक्षिण में गया तो बीच में भी कई प्रकार के छोटे छोटे कटक टाइप के निर्मित हो गए। तो रचनात्मक प्लेट किनारा, इसे अपसारी प्लेट किनारा भी कहा जाता है। मध्य अटलांटिक कटक, ये यही जो कटक है इसी को बोला जाता है। ये जब दो तरफ बढ़ते चले गए, बीच में जगह हो गया, एक महासागर बना और उसमें कुछ कटक सामने आए। तीसरा है संरक्षी प्लेट किनारा। अब संरक्षी प्लेट किनारा भी किस तरह से है,
तो इसमें ना तो कुछ विकास होता है ना तो विनाश होता है। विकास भी नहीं होगा, कुछ बनेगा भी नहीं और कुछ बिगड़ेगा भी नहीं। मतलब ये घिस करके इसका क्षय हो जाएगा, घिस करके इसका क्षय हो जाएगा। कैसे? मान लीजिए एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, तो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। अब ये क्या करेगा? एकदम चिपक के जाएगा। तो एक इधर जा रहा है और एक इधर। अब ये बीच में जो है घसरते हुए जाएगा। जब घसरते हुए जाएगा तो यहाँ पे जो घिसेगा, इस घिसने से क्षय हो सकता है और इसीलिए इसे क्षयकारी भी कहा जाता है। या घिस करके क्षय हो सकता है। इसका जो एग्जाम्पल है सान एंड्रियास फॉल्ट, ये कैलिफोर्निया के समीप है, कैलिफोर्निया के समीप है सान एंड्रियास फॉल्ट। ये घिस करके समाप्त होते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे आपको एक ऐसे बनाना है, नंबर 1, और इस पे लिखना है आपको एग्जाम्पल में मोड़दार पर्वत का निर्माण। रॉकी एवं एंडीज एवं हिमालय आदि। और इसके एक जब लिखेंगे तो इसके ऊपर आप लिखेंगे अभिसारी प्लेट। नंबर 2, अपसारी प्लेट। इस पे क्या करेंगे? ऐसे इधर इसका तीर का निशान होगा, इधर तीर का निशान होगा, और यहाँ पे एग्जाम्पल पे आप लिखेंगे आंध्र महासागरीय कटक। और नंबर 3 आप लिखेंगे संरक्षी प्लेट। तो ये घिसरते हुए जा रहा है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल में आप लिख देंगे सान एंड्रियास फॉल्ट। तो सान एंड्रियास फॉल्ट जब लिख देंगे तो समझ में आएगा। और तीनों में ये स्थिति तीनों में हो सकता है। महासागर हो सकता है, महाद्वीप और महासागर हो सकता है, और महाद्वीप हो सकता है। प्लेटें कोई भी हो सकती हैं, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। और जब कोई महाद्वीप किसी महाद्वीप के अंदर जाएगा तो एक समय के बाद वो पिघल करके दोबारा आएगा, और इस क्रिया पे ही भूकंप, ज्वालामुखी, विवर्तन की क्रिया, अन्य प्रकार की घटनाएं घटती हैं। जब अभिसारी सिद्धांत लगता है, अपसारी प्लेटें लगती हैं, तो वहाँ पे विनाश होता है। अपसारी लगेंगी तब कोई रचना होगा, विकास होगा, और अगर संरक्षी होंगी तो ना विनाश होगा ना विकास होगा। इस तरह से वेगनर महोदय, हैरी हेस महोदय, मॉर्गन महोदय, इन सभी लोगों ने अपने अलग अलग तथ्यों को दिया है, और पैंजिया पैथालासा का जो विकास हुआ है और उसको वर्तमान स्वरूप देने में वो कामयाब रहे हैं। तो दोस्तों, मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।